Today we will study our second video of dental materials, impression material. Impression material, basically impression material की important, first we will study important properties of impression material. तो बेसिकली इम्प्रेशन मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. बेसिकली ये फ्लूइड होना चाहिए. बेसिकली इसमें फ्लूइडिटी इतनी होनी चाहिए ताकि हमारे जितने भी ओरल स्ट्रक्चर्स हैं, वेस्टिब्यूल, बाकी सब में ये प्रॉपरली अडेप्ट हो जाए हमारे ओरल टिश्यूज में एंड टिथ स्ट्रक्चर में. ओके, देन इट शुड बी विस्कस इनफ. इसकी विस्कोसिटी भी मीडियम वे में होनी चाहिए ताकि ये ट्रे में पूरा कंटेन हो जाए. इट शुड बी फ्लूइड इनफ. और ये हमारा विस्कस इनफ होना चाहिए सो डैट इट शुड बी कंटेन इन अ ट्रे. आइडियल सेटिंग टाइम हमारे इम्प्रेशन का होता है, हमारा आइडियल सेटिंग टाइम, इम्प्रेशन मटेरियल का आइडियल सेटिंग टाइम होता है लेस देन 7 मिनट. क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो पेशेंट उतने टाइम तक अपना माउथ ओपन नहीं रख पाएगा, तो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा. तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट सेटिंग टाइम होता है हमारे पॉलीसल्फाइड का. पॉलीसल्फाइड का सेटिंग टाइम होता है, इट इज अराउंड 12 to 16 मिनट. एक बार इंप्रेशन सेट हो जाए, इट शुड नॉट गेट टीयर, वियर, इट शुड नॉट गेट टीयर, डिस्टॉर्ट और समथिंग. और रिमूविंग इम्प्रेशन, अगर इम्प्रेशन अपनी शेप चेंज कर रहा है तो मतलब इम्प्रेशन डिस्टॉर्टेड है. जब इम्प्रेशन को हम रिमूव कर रहे हैं, अगर वो थिन सेक्शंस में ब्रेक हो गया तो मतलब टीयर्ड हो गया, तो मतलब हमने रॉकिंग मोशन में इम्प्रेशन को रिमूव करा है. तो हमें स्नैप में हमें इम्प्रेशन को ऑलवेज हमें स्नैप में रिमूव करना चाहिए हमारे इम्प्रेशन को. तो इम्प्रेशन शुड बी नॉट बी डिस्टॉर्ट और टीयर. ठीक है. देन इम्प्रेशन जो है वो हमारा डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए. डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए कि अगर हम एयर में भी प्लेस करें तो उसकी शेप चेंज ना हो. सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन किस में दिखती है? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हमारे दिखती है पॉलीसल्फाइड में. और रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन कौन शो करता है? रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन है एडिशन सिलिकॉन. और इम्प्रेशन मटेरियल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब एक कास्ट के बाद अब दूसरी या सेकंड, थर्ड, फोर्थ काफी कास्ट पोर कर सकें. तो मतलब मल्टीपल कास्ट हमें पोर कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए इम्प्रेशन. कास्ट डुप्लीकेशन शुड बी पॉसिबल. अब 3 मटेरियल्स हैं जो कास्ट डुप्लीकेशन, गुड कास्ट डुप्लीकेशन शो करते हैं. फर्स्ट इज अगार, एडिशन सिलिकॉन, थर्ड इज पॉलीईथर. इम्प्रेशन मटेरियल शुड बी बायोकम्पैटिबल. और इम्प्रेशन मटेरियल लास्टली इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. Now this is the whole properties of impression material. So let's get revised. तो impression material should be fluid enough ताकि वो properly adapt हो जाए हमारे oral tissues और tooth structures में. It should get viscous enough ताकि ये properly adapt हो जाए tray में. Ideal setting time हमारे impression material का 7 मिनट से कम होना चाहिए. ना पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा, पेशेंट उतने लॉन्ग टर्म के लिए सेट नहीं रह सकता डेंटल चेयर पे. सबसे हाईएस्ट सेटिंग टाइम होता है हमारे पॉलीसल्फाइड का 12 to 16 मिनट. इट शुड नॉट गेट टीयर और वियर. इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल. सब डायमेंशनली स्टेबल मतलब आप एक कास्ट पोर करने के बाद मल्टीपल कास्ट पोर कर सकते हैं. कास्ट डुप्लीकेशन शुड बी पॉसिबल. इट शुड बी स्टेबल इन एयर. मैक्सिमम डिस्टॉर्शन शो करता है हमारा एडिशन पॉलीसल्फाइड. रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन है हमारा एडिशन सिलिकॉन. और 3 मटेरियल जो बहुत गुड कास्ट डुप्लीकेशन शो करते हैं वो है अगार, एडिशन सिलिकॉन और हमारा पॉलीईथर. लास्टली इट शुड बी बायोकम्पैटिबल. इम्प्रेशन मटेरियल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव.
नाउ प्रॉपर्टीज हैज बीन डन. सो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इम्प्रेशन मटेरियल की. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल. सो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, बेस्ड ऑन सेटिंग रिएक्शन. सेकेंडली, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन, कि कहाँ आप यूज कर रहे हैं इम्प्रेशन को. सेटिंग रिएक्शन के बेसिस पे बेसिकली 2 टाइप्स हैं कि किस वे में सेट हो रहा है हमारा इम्प्रेशन मटेरियल, कि वो थर्मोसेट है या थर्मोप्लास्टिक है. थर्मोसेट बेसिकली सेट होता है केमिकल रिएक्शन से, और थर्मोप्लास्टिक जो है प्लास्टिक, ये बेसिकली सेट होता है हमारा पी फॉर प्लास्टिक. पी फॉर बेसिकली ये सेट होता है फिजिकल रिएक्शन से. तो थर्मोसेट जो है ये बेसिकली इरिवर्सिबल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो इरिवर्सिबल है. एंड थर्मोप्लास्टिक फिजिकल रिएक्शन है तो ये हमारा रिवर्सिबल है. थर्मोसेट इरिवर्सिबल है, ये केमिकल रिएक्शन से सेट होता है. तो थर्मोसेट के एग्जाम्पल्स हैं हमारे एल्जीनेट जो कि हमारा इरिवर्सिबल है. देन इलास्टोमोज सेट बाय केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है. इम्प्रेशन प्लास्टर, जेडोई. इन थर्मोसेट के एग्जाम्पल्स हैं एल्जीनेट, इलास्टोमर, इम्प्रेशन प्लास्टर, जेडोई. ये बेसिकली हमारे इरिवर्सिबल है. एंड थर्मोप्लास्टिक में अगर हम देखें जो सेट होते हैं फिजिकल रिएक्शन से, हीट और कोल्ड से रिवर्सिबल, तो इसमें आता है हमारे अगार, जो हमारे लिक्विड होते हैं जब हम हीट में, और हमारे अगार जब हम उसको हीट करते हैं तो लिक्विड होते हैं, और जैसे ही वो सॉलिडिफाई होता है, इनिशियली अगार क्या होता है, लिक्विड. अगर हम इसमें हीट अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में. सेकंड है इम्प्रेशन कंपाउंड. इम्प्रेशन कंपाउंड जो है, अगर हम उसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर हम इसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बिलो हीट करें तो वो हार्ड हो जाता है. above glass transition temperature it is soft, below glass transition temperature hard. सो ये बेसिकली फर्स्ट वे में है सेटिंग रिएक्शन की बेसिस पे. सेटिंग रिएक्शन में बेसिकली 2 टाइप्स हैं, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक. थर्मोसेट जो है वो हमारा इम्प्रेशन मटेरियल सेट होता है केमिकल रिएक्शन से इरिवर्सिबल. थर्मोप्लास्टिक है वो सेट होता है फिजिकल रिएक्शन से रिवर्सिबल. थर्मोसेट जो हमारा केमिकल रिएक्शन से सेट होता है उसमें आता है इरिवर्सिबल, एल्जीनेट, इलास्टोमस, इम्प्रेशन प्लास्टर, जेडोई. देन हमारा थर्मोप्लास्टिक विच इज सेट बाय हमारा थर्मोप्लास्टिक जो हमारा फिजिकल रिएक्शन से सेट होता है रिवर्सिबल, वो है हमारा अगार, जो इनिशियली लिक्विड है, बाद में जब वो हीट हो जाता है तो वो हमारा सॉलिड बन जाता है. सेकेंड इम्प्रेशन कंपाउंड, अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सॉफ्ट, बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हमारा हार्ड होता है. तो अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे अगर हम देखें तो 2 टाइप्स का है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक. इलास्टिक वो इलास्टिक मीन्स नॉन रिजिड.
इनइलास्टिक मीन्स रिजिड। इलास्टिक जो है इसमें आता है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर बेसिकली नॉन एक्वस इलास्टोमर है। रबड़ी पॉलीमर, इलास्टोमर्स में रबड़ी पॉलीमर हमारे पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, एडिशन सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन, नॉन एक्वस इलास्टोमर्स हैं। और हम इसमें हमारे इलास्टिक में सेकंड है हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड हमारे एक्वस इलास्टोमर्स हैं। एक्वस इलास्टोमर्स में आता है हमारा अगार, जो हम टीथ और सॉफ्ट टिश्यू दोनों में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिपल ट्रे टेक्निक यूज करते हैं। मतलब दोनों अपर और लोअर इम्प्रेशन हम साथ में लेते हैं और बाइट रजिस्ट्रेशन हम साथ में लेते हैं। एल्जिनेट जो है ये बेसिकली हमारा टीथ और सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज होती है। सेकेंड हाइड्रोकोलाइड। देन अगर हम देखें नॉन इलास्टिक जो कि हमारा रिजिड है, तो इसमें है हमारा इम्प्रेशन प्लास्टर, देन हमारा जेडोई, देन इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन वैक्स। इम्प्रेशन प्लास्टर शुड अवॉइडेड इन अंडरकट। इम्प्रेशन कंपाउंड मेनली प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन के लिए यूज होता है। और अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखें तो थर्ड लास्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन, ई डेंचुलस में हम बेसिकली यूज करते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन पेस्ट। टीथ और सॉफ्ट टिश्यू दोनों, टीथ और सॉफ्ट टिश्यू के केस में हम नॉन एक्वस इलास्टोमर यूज करते हैं। इंटर ऑक्लूजन रिकॉर्ड में जेडोई यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें हाईएस्ट डायमेंशनली स्टेबल अगर मटेरियल बताएं तो हाईएस्ट डायमेंशनली स्टेबल होगा एडिशन सिलिकॉन। ये एक पॉइंट पिछले प्रॉपर्टीज में रह गया था, ये हाईएस्ट डायमेंशनली स्टेबल मटेरियल है और सबसे लीस्ट डायमेंशनली स्टेबल मटेरियल है कंडेंसेशन सिलिकॉन। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन है इम्प्रेशन मटेरियल की। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली सारे म्यूकोस्टैटिक, म्यूकोकम्प्रेसिव एंड सेटिंग टाइम, वर्किंग टाइम, अगार, एल्जिनेट, प्रॉपर हर इम्प्रेशन मटेरियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में इम्प्रेशन मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, इट शुड बी फ्लूइड इनफ। फर्स्ट है ये फ्लूइड इनफ होना चाहिए ताकि प्रॉपर अडेप्ट हो जाए ओरल टिश्यूज में, स्ट्रक्चर्स में, टीथ में। विस्कस इनफ ताकि प्रॉपरली ट्रे में आए। आइडियल सेटिंग टाइम इट शुड बी लेस देन 7 मिनट। पॉलीसल्फाइड का सबसे हाईएस्ट सेटिंग टाइम है 12 to 16 मिनट। इट शुड नॉट गेट टियर और वियर। इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन कौन शो करता है हमारा पॉलीसल्फाइड, रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन शो करता है एडिशन सिलिकॉन। इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल ताकि मल्टीपल कास्ट हम पोर कर सकें। और गुड कास्ट डुप्लीकेशन कौन शो करता है अगार, एडिशन सिलिकॉन और पॉलीईथर। इट शुड बी बायोकम्पैटिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव।
एंड क्लासिफिकेशन वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन सेटिंग रिएक्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और क्लिनिकल एप्लीकेशन। सेटिंग रिएक्शन में बेसिकली है थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट बेसिकली सेट बाय हमारा केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल, थर्मोप्लास्टिक सेट बाय फिजिकल रिएक्शन रिवर्सिबल। थर्मोसेट हमारे इरिवर्सिबल में है एल्जीनेट, इलास्टोमर, इम्प्रेशन प्लास्टर एंड जेडवे। देन हाँ हमारा थर्मोप्लास्टिक हमारा है, उसमें है अगार, जो इनिशियली लिक्विड होता है पर जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्रेशन कंपाउंड, जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के अबव सॉफ्ट है एंड बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हार्ड है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक हमारा नॉन रिजिड, इसमें है इलास्टोमर, नॉन एक्वस इलास्टोमर, रबरी पॉलीमर, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर एडिशन, कंडेंसेशन सिलिकॉन। और नॉन एक्वस इलास्टोमर हाइड्रोक्लोराइड में अगार, एल्जीनेट। अगार में ट्रिपल ट्रे टेक्निक यूज करते हैं, मतलब अपर और लोअर का इंप्रेशन दोनों साथ में लेते हैं, बाइट रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एल्जीनेट हम टीथ और सॉफ्ट टिश्यू के केस में यूज करते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन के बेस में इडेंचुलेशन में इम्प्रेशन कंपाउंड, प्लास्टर पेस्ट यूज होता है। टीथ सॉफ्ट टिश्यू में एल्जीनेट, नॉन एक्वस इलास्टोमर हमारे बेसिकली एल्जीनेट, इलास्टोमर। इंट्राऑक्लूजल रिकॉर्ड में जेडोई। और हाईएस्ट डायमेंशनली स्टेबल है एडिशन सिलिकॉन और लीस्ट डायमेंशनली स्टेबल मटेरियल है कंडेंसेशन सिलिकॉन।